औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट टाइम बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दो लोगों के लिए। एक तो वो लोग जो फिलवक़्त जॉब कर रहे हैं या बेरोज़गार हैं और बिज़नेस करने की चाहत रखते हैं, और दूसरे वो लोग जो बिज़नेस के समंदर में डुबकियां खा रहे हैं, गोते खा रहे हैं, तीर नहीं पा रहे हैं, यानी स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी जो है मैं फजर की नमाज़ अदा करके आया हूँ और इस वक्त दोहा में आज 10 तारीख़ है जनवरी 2026 और इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो है 5:54। इस वक्त मैं अपनी कार में हूँ और आप देख सकते हैं कि कार की लाइट ऑन है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि तहज्जुद और फजर एटलीस्ट 40 दिन की पाबंदी करें, कॉन्सिक्वेंशली, सीक्वेंशली, कंसिस्टेंटली। और अर रज़ाक़ का विर्द कम से कम दिन भर में 1000 बार मर्तबा करें, और पर्टिकुलरली जैसे तहज्जुद के सजदे में करें और हर फ़र्ज़ नमाज के सजदे में, सुन्नत और नवाफिल के सजदे में करें। और जब भी आपको याद आए, देखिए शैतान भुला देता है, वो कभी नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ बने, तो वो बार बार आपको भुला देगा। कोई कोई मसला नहीं, जैसे आपको याद आए शुरू हो जाइए। और ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं है, आप दिल में अदा करें अर रज़ाक़, क्योंकि आप अल्लाह ताला दिलों का हाल जानने वाला है। आप दिल में अदा करें, वो भी काफ़ी हो जाए। तो अर रज़ाक़ अर रज़ाक़ अर रज़ाक़ का विर्द करते रहें। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरे स्टेज पे। देखिए मेरे भाई, आपको अपना जो कैपिटल है, जो भी इन्वेस्टमेंट आप बिज़नेस के लिए रखे हैं या कर्जा वगैरह करके आप पैसे जमा कर लेंगे बिज़नेस करने के लिए, उसको कहते हैं कैपिटल। कैपिटल यानी सीड कैपिटल। सीड कैपिटल यानी कि सीड तो आप समझ गए, बीज। जो हम खेती करते हैं तो सबसे पहले आपको बीज डालना होता है ज़मीन में। तो सीड कैपिटल का मतलब है वो पैसा जो आप इनिशियली शुरुआत में बिजनेस में लगाएंगे, उसको, उस पैसे को कहते हैं सीड कैपिटल। तो अपना जो ये सीड कैपिटल है, इसको बर्बाद ना करें। डोंट बर्न योर सीड कैपिटल। अपनी उंगलियां ना जलाएं। डोंट बर्न योर फिंगर्स। क्या मतलब? देखिए, बिजनेस वही करें जो आपको पता हो। क्या मतलब पता हो? देखिए, जैसे आप जॉब कर रहे हो काफ़ी अरसे से, एटलीस्ट आप जो है 5 साल 10 साल से कोई फील्ड में जॉब कर रहे हो, वो एक अच्छी स्टार्ट है। दूसरा, आपका फैमिली बिजनेस है, आपके दोस्त का बिजनेस है, आपके रिलेटिव का बिजनेस है, उस बिजनेस में आपको जानकारी हो। एकदम ब्लैंक स्लेट से आप बिजनेस में हरगिज़ भी ना उतरें। मामू ने बोल दिया ये बिज़नेस करो, चाचा ने बोल दिया है बिज़नेस करो, दोस्त ने बोल दिया है बिज़नेस करो, रिश्तेदार ने बोल दिया है बिज़नेस करो, पड़ोसी ने बोल दिया है बिज़नेस करो, आप औंधे मुंह गिरेंगे। याद रखिए मेरी बात, आप औंधे मुंह गिर जाएंगे। तो आपको अगर औंधे मुंह नहीं गिरना है तो ऐसी जगह से शुरू करें जिसकी कुछ ना कुछ आपको बेसिक नॉलेज हो। मैं तो ये कहता हूँ कि जो जॉब सीकर्स हैं, जिस फील्ड में वो जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ के जो बिज़नेस की आपको नॉलेज है, वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है। अब जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको थोड़ा सा सर्वे करना पड़ेगा। बैठ जाइए। देखिए, ये व्हाट्सएप पे मेटा करके एक एआई टूल है, फिर आपका चैट जीपीटी एक एआई टूल है, फिर गूगल सर्च तो है ही है, यूट्यूब वीडियोस तो है ही हैं। आप अब ये सब चीज़ों में थोड़ा होमवर्क करें, पता करें कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका इंटरेस्ट जाग रहा है।
आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं। किस तरह के बिजनेस में आपका इंटरेस्ट जाग रहा है, आपको खुशी हो रही है, आपके अंदर एक पैशन है। पैशन का हिंदी वर्ड या उर्दू वर्ड है जुनून। आपको एक जुनून है ये बिजनेस करने का, यू हैव अ पैशन फॉर दिस बिजनेस, तो भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ। एक ग्लोबल सर्वे हुआ था, पूरी दुनिया का सर्वे हुआ था, जिसमें ये पता चला है कि 90% जो बिजनेस होते हैं, स्टार्टिंग बिजनेस जिसको हम इंक्यूबेशन भी कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, न्यू बिजनेस भी कहते हैं, ये लोग 90% फर्स्ट ईयर ख़त्म होने से पहले पहले दम तोड़ देते हैं। जिस तरह कबड्डी के मैच में आपने देखा होगा, कबड्डी 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 करके जब उसको घेर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और वो लाइन तक नहीं पहुंच पाता है तो दम तोड़ देता है। तो इसी तरीके से पहले साल ख़त्म होने से पहले पहले कोई 3 महीने, कोई 6 महीने, कोई 9 महीने में बिजनेस दम तोड़ देते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वाइप ऑफ हो जाते हैं जो न्यू बिजनेस है। और जो बचे 10% है, उसमें से भी 5% सेकेंड ईयर ख़त्म होने से पहले पहले दम तोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ 95% न्यू बिजनेस 2 साल के अंदर मास सलाम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ओके, जो 2 साल झेल गए वो होते हैं सिर्फ 5%, और वो फिर निकल लेते हैं, उनका बेड़ा पार हो जाता है। क्या रीज़न है इतना ख़तरनाक फेलियर? यानी फेलियर का रेट 95% और सक्सेस का रेट सिर्फ 5%। तो क्या रीज़न है उसका? कोई तो रीज़न होना चाहिए ना। तो भाई उसमें सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि लोग सोचते हैं कि मैं आज दुकान खोलूँगा, आज शटर उठाऊँगा और दूसरे दिन से कस्टमरों की लाइन लग जाएगी, बस या हुम कमाऊँगा। ये एक बहुत बड़ा सोच का ब्लंडर है, आपकी सोच का ब्लंडर है ये। हरगिज नहीं होता ऐसा, हरगिज भी नहीं होता ऐसा। आज दुकान खोली कल से धंधा चालू, ऐसा कोई बिजनेस में नहीं होता। तो ये अगर आप सोच रहे हैं तो आप ब्लंडर करने जा रहे हैं, गलती नहीं, इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर। आप अपने कैपिटल को तबाह बर्बाद करने की तैयारी में लग गए हैं। तो फिर तरीका क्या है जी? तरीका यह है साहब, फर्स्ट ईयर आपको अपना बिजनेस जेब से चलाना पड़ेगा। यू हैव टू रन इट फ्रॉम योर पॉकेट फर्स्ट ईयर कंप्लीटली। इसमें क्या क्या आएंगी? इसमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी आएंगी, और उस ऑफिस का स्टोर का रेंट आएगा, फिर जनरल एक्सपेंसेस आएंगे, फिर आपकी अपनी सैलरी होगी। ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर आपको अपनी जेब से पे करना है। एक्सट्रीम सिचुएशन बोल रहा हूँ, हो सकता है 3 महीने 6 महीने में आप कमाने लगो, लेकिन 1 ईयर का कि बैकअप रख के चलो। सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर में आपको आधे पैसे अपनी जेब से डालने पड़ेंगे, आधे पैसे बिजनेस कमा लेगा, ठीक है। थर्ड ईयर में क्या होगा? थर्ड ईयर में आपको अपनी जेब से 1 रुपया नहीं डालना पड़ेगा, बिजनेस खुद कमा के खुद ही पे कर लेगा। बिजनेस खुद ही कमा लेगा, खुद ही पे कर लेगा। चौथे साल में क्या होगा? आपको थोड़ा थोड़ा चवन्नी अठन्नी का प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। 5वें साल से आप टेक ऑफ कर जाएंगे, कमाना शुरू। वो जिसको बोलते हैं ना कारोबार में या हुम कमाई, वो या हुम कमाई 5वें साल से शुरू होती है, ठीक है मेरे भाई। अब इस चीज को आप क्या फास्ट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 साल को क्या हम 6 महीने पे उतार सकते हैं? बिल्कुल उतार सकते हैं, पॉसिबल है। जो फर्स्ट ईयर का जेब से पे करने वाला सिस्टम है ना, इसको 12 महीने से उतार के हम 6 महीने पे ला सकते हैं, बिल्कुल। ये टाइम गैप को हम बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। उसके लिए जो मंत्र है, जो ब्रह्मास्त्र है, जो यूँ समझ ली जो फॉर्मूला है, वो क्या है? वो फॉर्मूला ये है मेरे भाई कि कॉस्ट को कुचल डालो। जो कॉस्टिंग है ना आपकी, जो खर्चा है ना आपका, उसको कुचल डालो, कुचल डालो उसको।
क्रश इट, जो आपके कॉस्ट और एक्सपेंसेस है ना उसको क्रश कर दो, तो आप धंधे में जल्द कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विसेज बेच रहे हो, सबके लिए शुरुआत में यही सिस्टम काम करेगा। फर्स्ट ईयर जेब से पे करो, सेकेंड ईयर आधा जेब से पे करो, थर्ड ईयर जेब से नहीं पे करना पड़ेगा, फोर्थ ईयर यू स्टार्ट मेकिंग चवन्नी अठन्नी प्रॉफिट, फिफ्थ ईयर याहूम कमाई शुरू। ये शुरुआती स्टेजेस हैं। देखिए ये छोटे बच्चे की तरह होते हैं। फर्स्ट ईयर माँ के पेट में, ठीक है, सेकेंड ईयर माँ के पेट से तो निकल गया बच्चा, ठीक है, लेकिन अभी भी आपके केयर की ज़रूरत है। थर्ड ईयर बच्चा आपके बगैर भी सरवाइव कर पाएगा। फोर्थ ईयर में तो उठ के खड़ा हो जाएगा। फिफ्थ ईयर में तो साफ दौड़ने लगेगा बच्चा, मसला ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसको करना कैसे? देखो भाई फजल भाई के पास एक फार्मूला है, आप चाहें तो वो फार्मूला आप भी यूज़ कर सकते हैं। पहले ज़ीरो कॉस्ट से काम शुरू करो, धंधा शुरू करो ज़ीरो कॉस्ट से। ज़ीरो कॉस्ट में क्या क्या आता है? देखिए ज़ीरो कॉस्ट में आप शुरुआत के दौर में ऑफिस को अवॉइड कर सकते हैं, ज़ीरो कॉस्ट में आप स्टोर को अवॉइड कर सकते हैं, ज़ीरो कॉस्ट में आप हायरिंग को अवॉइड कर सकते हैं, वन मैन शो चला सकते हैं आप ज़ीरो कॉस्ट में। जब आप देख लो कि अब ज़ीरो कॉस्ट काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अब आप दूसरा हथियार इस्तेमाल करो जिसका नाम है लो कॉस्ट। कम से कम खर्चे में काम करो। ऑफिस लेना ही पड़ेगा तो कम से कम खर्चे का। घर से शुरू कर सकते हैं तो घर से शुरू करो, ठीक है, घर को ऑफिस बना सकते हैं, घर को ऑफिस बनाओ, या आपको अगर ऑफिस लेना ज़रूरी है तो छोटे से छोटा ऑफिस, कम से कम रेंट वाला ऑफिस उठाओ, ठीक है। इस तरीके से आप लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी से शुरू करो। देखिए हम कॉस्ट को जितना अपनी लगाम के अंदर रखेंगे ना, कॉस्ट को जितना उसकी लगाम को उसके नाक में नकेल डाल के अपने हाथ में लगाम रखेंगे ना, उसको अपने पाँव के नीचे दबा के रखेंगे ना, उतना जल्दी हम बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। खर्चा तुमने बढ़ाया तो रिस्क तुमने बढ़ा दिया, तुम्हारे फेलियर के रिस्क बढ़ जाएंगे बिजनेस में अगर तुमने खर्चे ज़्यादा किए। खर्चे को कुचल दो, क्रश कर दो, अपने कंट्रोल में रखो। एक एक रुपये की बात नहीं हो रही, एक एक पैसे की बात हो रही है। एक एक पैसा जो तुम खर्च कर रहे हो ना, उसको नहीं करो। बिल्कुल ऐसी सूरत में वो एक पैसा खर्च करो जब चारा ही ना रहे। बिल्कुल नहीं भाई, ये तो करना ही पड़ेगा भाई, मेरे को सामान तो खरीदना ही पड़ेगा, मेरे को सर्विसेज तो खरीदनी ही पड़ेगी, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है, तब खर्चा करो। डोंट गो इनटू दिखावा, डोंट गो इनटू फैंसी। जीरो कॉस्ट फर्स्ट, देन कम टू लो कॉस्ट। देखिए आप जिस तरीके का भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, चाहे तो आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी आप बिजनेस में हैं और परेशान हैं, तो उसके लिए पहली चीज़ जो चाहिए वो है लर्निंग। लर्निंग लर्निंग धंधा सीखो। कोई भी इंसान किताब पढ़ के, बुक पढ़ के स्विमिंग, तैरना नहीं सीख सकता। नोबेल प्राइज विनिंग बुक भी रहेगी ना, तो खाली बुक पढ़ के तुम तैरना नहीं सीख सकते। तुमको तालाब में, बावड़ी में, समंदर में छलांग लगानी पड़ेगी, और जब छलांग लगाओगे ना भैया, तो डुबकियां तो खाओगे, वो फॉर श्योर है। डुबकियां खाएंगे तो तैरना सीखेंगे, नहीं तो नहीं। जब हम छोटे थे बचपन में, साइकिल चलाने का बड़ा शौक है, साइकिल चलाऊंगा। जब चलाने गए तो कितने बार घुटने फोड़े भाई, हाथा फोड़े, मुंह फोड़े, कितने बार हुआ। तो घुटना फूट गया, मुंह फूट गया, खून आखून हो गए, छोड़ दिए साइकिल चलाना? नहीं ना, फिर गए, फिर घुटने फोड़े, फिर गए, फिर घुटने फोड़े। ऐसा करते करते आपको साइकिल चलाना सीख गए, है ना। हम सबके साथ हुआ है ना बचपन में, चाहे लड़का हो या लड़की, सबके साथ हुआ ही है बचपन में जब साइकिल चलाने गए। तो कारोबार भी ऐसा ही, लर्निंग 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 लर्निंग, कंटिन्यूस लर्न करना पड़ता है, तभी आप अर्न करोगे। तो आप खर्चे को अगर मिनिमल रखो तो लॉस भी मिनिमल होगा।
देखिए, हर कारोबार में शुरुआती दौर में लॉस तो होना ही है। नहीं होगा, ये बेवकूफ़ बातें मत करो यार प्लीज़, ये बेवकूफ़ बातें मत करो। मैंने लॉस नहीं होगा मेरे को, अबे छोड़ो यार, हटाओ सावन की घटा, हटा सावन की घटा, ऐसा होने वाला नहीं है, आपका लॉस तो होना ही है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट को कम रखेंगे, खर्चे को कम रखेंगे, तो लॉस भी कम होगा। और लॉस को जाने मत देना, लॉस की वजह से दिल मत तोड़ लेना, लॉस की वजह से बैक ऑफ नहीं करना, लॉस को एनालाइज करना कि भाई मुझे लॉस हुआ क्यों। सीखो, उस हर लॉस से सीखो। वो लॉस नहीं है, वो पहली सीढ़ी है तुम्हारी कामयाबी की। दूसरी बार गए फिर लॉस, ये दूसरी सीढ़ी है तुम्हारी कामयाबी की। डोंट बैक ऑफ, डोंट ड्राउन योर सेल्फ इन सॉरो, यानी अपने आप को गम में मत डुबा लो, यार मेरे से नहीं होगा, ये लॉस हो रहा है। भैया ये ही तरीका होता है बिजनेस करने का, लॉस से ही शुरुआत होती है प्रॉफिट की, लॉस से ही शुरुआत होती है प्रॉफिट की। धंधे में डूबना तो पड़ता है, डुबकियां तो खाना पड़ता है, घुटने तो फोड़ने ही पड़ते हैं, तभी आप कामयाब हो गए। इसके अलावा मेरी तरफ से ये ऑफ़र है कि भाई अगर आप मेरी सर्विसेज चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं कोई फिक्स्ड फ़ी पे काम नहीं करता, मैं काम करता हूँ हदिया पे। क्या फ़र्क है? अगर मैं डिमांड करूँ मुझे इतने पैसे दो, तो वो फिक्स्ड फ़ी कहलाती है, या फ़ीस कहलाती है, या चार्जेस कहलाते हैं। मैं वो नहीं करता। मैं ये कहता हूँ भैया अगर आपको आपके धंधे में मेरे से फ़ायदा हो तो हदिया देना। हदिया वो होता है जो आप खुशी से मुझे देंगे, क्योंकि मेरा अपना बिलीफ सिस्टम, मेरा जो अपना ईमान है वो ये कहता है हदिया इज इक्वल्स टू बरक्का, और इस बरक्का अल्लाह की तरफ से बरकत होती है। क्यों हदिये में बरकत क्यों है? क्योंकि हदिया इंसान अपनी खुशी से देता है, और जो खुशी से मिलता है ना उसमें लाज़िमन अल्लाह ताला बरकत देते हैं। भाई मैंने आपका काम किया, आपका कारोबार चमका दिया, या आपको कारोबार सिखा दिया, और आप कारोबार करने लगे और कारोबार से कमाने लगे, तो आप तो खुशी से देंगे ही देंगे, लाजिम है वो। अब कुछ लोग बोलते हैं अरे नहीं देगा यार, डुबा देगा तुम्हारा पैसा, वो ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। ये देखो भाई, ये जो नसीब है ना, नसीब, ये हम लिखा के लाएं, फ़ायदा या नुकसान हम लिखा के लाएं। अगर मेरी किस्मत में नुकसान था तो होके रहेगा, नहीं तो कोई माइका लाल मेरा एक पैसे का नुकसान नहीं कर सकता। ये बिलीफ सिस्टम बना लो। ना कोई मेरा एक पैसे का फ़ायदा कर सकता है, ना कोई माइका लाल मेरा एक पैसे का नुकसान कर सकता है, सिवाय अल्लाह की ज़ात की मर्ज़ी के। अगर उसने हुक्म दे दिया कि फ़ायदा होना है, तो पूरी दुनिया के 8 बिलियन खड़े हो जाए ना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझ गए? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये बिलीफ सिस्टम में लाओ। और अगर नुकसान लिखा है तो यार उसके लिए रो क्यों रहे हो? अल्लाह ने मेरी किस्मत में नुकसान लिखा है, हुआ, नॉट ए प्रॉब्लम। तो न्यू कारोबार में आपको नुकसानात होने हैं। नहीं फजल भाई चांस है क्या? चांस नहीं, लाजिम होना है नुकसान, लाजिम नुकसान होना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप डुबकियां खाओगे, आप लॉस करोगे, ओके? उसके बाद ही आप सीख पाओगे। हर बिजनेस एक यूनिक होता है। कोई रेडीमेड बिजनेस, कोई रेडीमेड बिजनेस नहीं है दुनिया में। ये गलत फहमी से हट जाओ तुम, ये गलत फहमी से हट जाओ। कोई रेडीमेड बिजनेस नहीं होता है, हर बिजनेस टेलर मेड होता है, हर बिजनेस कस्टम मेड होता है। बिकॉज उस बिजनेस को चलाने वाला इंसान इंपॉर्टेंट है, उसकी मेंटालिटी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिजनेस जो चलता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन से नहीं चलता, वो एक आदमी से चलता है। वो एक आदमी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, वो एक आदमी कंपनी बनाता है। तो जो दिमाग है ना, एक ही दिमाग चलता है, उस दिमाग को तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को सुनने का, इस 20 मिनट के वीडियो को सुनने का। तो आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो
आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आप क़तर में हैं तो बिलमुशाफ़ा मीटिंग भी मेरे से कर सकते हैं, और अगर आप क़तर के बाहर हैं तो ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं गूगल मीट पे जो है ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसेस लेता हूँ, आप वहाँ मुझसे मिल सकते हैं। अगर क़तर में हैं तो आप बिलमुशाफ़ा मेरे से डायरेक्ट मिल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो को सुनने का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझको भी और आपको भी कारोबार करने और उसमें कामयाब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और दुनिया व आखिरत में हमारी कामयाबी दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।